ठीक है, हमारा सेट वाइब्रेट हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये जो लाइट की प्रॉब्लम थी हमारे इस हैंडसेट में, उसमें थी एनोड की सप्लाई में जो 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, इसको ओपन कर दिया गया था, मतलब रिमूव कर दिया गया था, जिसकी वजह से डिस्प्ले पे लाइट शो नहीं हो रही थी। आप सभी दोस्तों का मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आ जाए रिपेयर होने के लिए, जिसमें लाइट की प्रॉब्लम है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी एंड्रॉयड हैंडसेट में अगर लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उस लाइट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिपेयरिंग करना है, ये चीज़ें हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो ये रेडमी MI का हैंडसेट है, रेडमी नोट 5 प्रो है। तो इसमें क्या है कि सेट को ऑन करते हैं, सेट वाइब्रेट होता है, प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, रिंग भी बज रहा है, कॉल भी आ रहा है, बट इसमें क्या होता है कि ग्राफिक शो कर रहा है लेकिन डिस्प्ले पे लाइट शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम जो है वो लाइट सेक्शन की है। तो आज हम आपको लाइव यहाँ पे रिपेयर करके बताएंगे कि अगर इसमें इस तरह की प्रॉब्लम या किसी भी हैंडसेट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, लाइट सेक्शन को कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस पे देखते हैं कि इसमें ये सेट हमारा चालू है कि नहीं चालू है। ठीक है, तो मैं एम्पियर मशीन में आपको चेक करा के ये दिखाना चाहता हूँ कि सेट हमारा प्रॉपरली चालू हो रहा है, क्योंकि एम्पियर उसमें आपको शो करेगा तो आपको पता चल जाता है कि ये सेट हमारा प्रॉपर ऑन है। तो आइए हम आपको एम्पियर मशीन में एक बार चेक करा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, USB केबल जो है वो इसके चार्जिंग जैक पे हम लगाएंगे और फिर एम्पियर में हम चेक करेंगे कि एम्पियर हमारा प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है सर, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम्पियर मशीन में हमारा प्रॉपर एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर वोल्टेज जा रहा है, यानी हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर हमारा एम्पियर मशीन प्रॉपर वोल्टेज ले रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है, सेट वाइब्रेट भी हुआ है, आवाज़ भी आ रही है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी प्रॉब्लम लाइट सेक्शन की है। तो हमें कहाँ पे काम करना है, लाइट सेक्शन में काम करना है। तो लाइट सेक्शन में हमें चेक करना है कि हमारी कौन सी सप्लाई ब्रेक है, इनपुट ब्रेक है कि एनोड की सप्लाई ब्रेक है कि कैथोड की सप्लाई ब्रेक है। एक एक सप्लाई को प्रॉपरली चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो एक बार आप क्या करेंगे दोस्तों कि हम इस मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे, ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि इसका लाइट सेक्शन कैसे वर्क कराया गया है। ठीक है, तो आइए हम अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि इसका लाइट सेक्शन कहाँ है। ठीक है, तो इसमें से सिम स्लॉट पहले ही निकाल लिया गया ताकि वीडियो लेंथी ना हो, इसकी वजह से मैंने कुछ सारी चीज़ें कर ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से ओपन किया जाता है। इसके चारों साइड से क्या करना है, बैक पैनल को निकालना है, इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन खुल गया। अब हमें क्या करना है कि इसके मदरबोर्ड को ओपन करना है। सबसे पहले हम सारे कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बैटरी को लगा के अगर आप कोई भी स्ट्रिप को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग बड़ी जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो हम सारे पत्ते को डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे। ये ऑन ऑफ पत्ता भी शायद टूटा हुआ है। ये हमारे किसी स्टूडेंट का मोबाइल फ़ोन है, उनके शायद चाचा का मोबाइल फ़ोन है, वो शायद कहीं मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए दिए थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ है। तो वो फिर मुझे दिखाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करके दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे स्क्रू को ओपन कर लेना है। ठीक है, नोट 5 प्रो के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, अभी इसमें लाइट सेक्शन के लिए लाइट IC का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो वर्क कराया गया है, इसको PMI IC से वर्क कराया गया है, यानी जो हमारी सब पावर IC होती है उसके थ्रू लाइट सेक्शन को वर्क कराया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड बाहर आ गया। ये एंटीना वायर को भी निकाल देंगे, क्योंकि ये टूट जाने की वजह से मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, PMI IC है। ठीक है, इसी के थ्रू लाइट सेक्शन को वर्क कराया गया है। इसमें ऑलरेडी पहले भी शायद काम किया गया है, इसकी स्टील बॉडी को निकाला गया है, कट किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, यानी क्या चीज़ वर्क किया गया है, इसके थ्रू हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका लाइट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डायोड आपका लगा हुआ है, आपका बूस्ट कॉइल लगे हैं और बाकी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो लाइट सेक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है और LCD कनेक्टर जो है वो हमारा यहाँ पे है। ये 40 पिन का हमारा LCD कनेक्टर होता है। ठीक है, इसी के लास्ट वाले पिन पे सप्लाई को दे के, एनोड की सप्लाई को दे के कैथोड की सप्लाई को दे के लाइट सेक्शन को वर्क कराया गया है। ठीक है, तो हम इसका स्कीमेटिक देख लेते हैं कि इसका स्कीमेटिक कैसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्कीमेटिक को मैंने ड्रॉ किया है। ये हमारा नोट 5 यानी हमारी नोट 5 प्रो का डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम है, यानी लाइट सेक्शन होता है। ये हमारा जो होता है PMI IC है, जो कॉलकम
ठीक है, M8952 के नाम से मतलब दिया गया, उसका ये सीरियल नंबर होता है। जो इसमें पावर आईसी, सेकेंडरी पावर आईसी जो यूज़ की गई है, हमारी जो मेन पावर आईसी होती है वो आपकी मेन पावर आईसी ये होती है, जो यहाँ पे लाइट सेक्शन को इनपुट सप्लाई दी गई है। पहले के हैंडसेटों में आपने देखा होगा कि जो लाइट सेक्शन होता था उसको जो वर्क कराया गया था, वो बी बैड की सप्लाई को देके लाइट सेक्शन को वर्क कराया जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि लाइट सेक्शन में 6 पिन की लाइट आईसी लगाई गई, फिर उसके बाद बॉल आईसी का यूज़ होना शुरू हो गया। लेकिन अभी के जो ज़्यादातर हैंडसेट आते हैं उसमें जो लाइट सेक्शन को वर्क कराया जाता है वो आपका पीएमआई आईसी से वर्क कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन में पीएमआई आईसी है वहाँ पे हमारा डायोड लगा है। ये डायोड जो होता है वो सीरीज़ में लगा होता है, क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड की सप्लाई दी जाती है। ये हमारा जो बूस्ट कॉइल लगा होता है, ये हमारा बूस्ट कॉइल होता है जो लाइट सेक्शन के लिए वर्क कराया जाता है। बाकी ये जो एनपीसी कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे लगाए जाते हैं, और फिर इन्हीं के थ्रू सप्लाई हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के पिनों को दी जाती है। अब जैसे सर्किट में देखेंगे आप स्कीमेटिक में, तो इसमें दिया गया कि पीएमआईसी से हमारा इनपुट सप्लाई दिया जाता है, यानी बीपीएस पावर सप्लाई दी जाती है, जिसे हम सेकेंडरी लाइन बोलते हैं, या बीपीएस पावर सप्लाई दी जाती है। ये यहाँ से सप्लाई जब दी जाती है, 4 वोल्ट की एक सप्लाई दी जाती है, तो ये बूस्ट कॉइल से होते हुए पहले पीएमआई आईसी में जाती है, इनपुट सप्लाई हमारी होती है। ये यहाँ से आती है, डायोड के एक सिरे पे जाती है, फिर ये 2 फिल्टर एनपीसी लगे होते हैं, बूस्ट कॉइल से होते हुए कहाँ पे चली जाती है, हमारी पीएमआईसी में चली जाती है। ठीक है, फिर पीएमआईसी से क्या होता है, जो हमारा एनोड सप्लाई होता है, डायोड का जो एनोड सप्लाई होता है, उसके थ्रू हमारी एक लाइट की सप्लाई आउट होती है, जो आपके डिस्प्ले कनेक्टर के पिनों पर जाती है, तब जाके लाइट सेक्शन आपका वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा है डायोड है। अब ये जो डायोड लगा होता है ये आपका रिवर्स में लगाया जाता है। ये जो सिरा होता है उसका कैथोड का होता है। बूस्ट कॉइल क्या करता है, यहाँ पे करंट को बूस्ट करता है, यानी एक लो वोल्टेज को एक हाई वोल्टेज में जनरेट करता है। ये मॉसफेट के थ्रू क्या होता है, इसको स्विच कराया जाता है। ठीक है, स्विच करा के इसके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जनरेट किया जाता है। फिर ये डायोड क्या होता है, जो एनोड सिरे से आउटपुट देता है, ठीक है, वो आपके डिस्प्ले कनेक्टर के पिनों पे जाती है, तब जाके आपका लाइट सेक्शन वर्क कराया जाता है। तो किसी भी हैंडसेट में क्या होता है, एक एनोड सप्लाई से उसके लाइट सेक्शन को वर्क नहीं कराया जा सकता है, वहाँ पे और भी सप्लाई दी जाती है। जैसे हमारा K1 K2 की सप्लाई होती है, ये भी हमारा क्या है, पीएमआईसी से दिया हुआ है, जो डिस्प्ले कनेक्टर के पिनों को भेजी गई है। ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा 40 पिन का लगाया गया है, इसमें इवन नोड के थ्रू हम पिनों को काउंट करते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन में जो एंड्रॉयड हैंडसेट चल रहे हैं उसमें जो किसी भी पिनों को अगर ज़्यादातर काउंट किया जाता है, खासकर एलसीडी कनेक्टर के पिनों को जो काउंट किया गया है वो इवन आउट के नंबर से काउंट की जाती है। एक साइड आपका 39 पिन है, एक साइड आपका 40 पिन होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्कीमेटिक दिया हुआ है। यहाँ से आपकी एलसीडी एलईडी K1 की सप्लाई निकलती है, जैसे हम कैथोड कहते हैं। यहाँ से सप्लाई हमारी आ रही है, एक 0 ओम का रजिस्टर और एनपीसी को लगा के डिस्प्ले कनेक्टर के पिन को दिया गया है। फिर यहाँ से हमारी दूसरी सप्लाई जो आउट की गई है वो एलसीडी एलईडी K2, यानी जो कैथोड होती है, आप वो से सर्किट में क्या होता है, K1 K2 दिया होता है, किसी में सिंक दिया होता है, किसी में वहाँ पे K1 K2 के थ्रू उसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा, एनपीसी लगा, फिर ये सप्लाई हमारी डिस्प्ले कनेक्टर के पिन को चली गई। इसमें से एक सप्लाई आती है एलसीडी केबीसी। केबीसी का फुल फॉर्म होता है कैथोड एनोड ब्राइटनेस कंट्रोलर होता है। ये हमारे डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस को होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट का यूज़ किया जाता है। अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाती है बाय द वे किसी सप्लाई की वजह से या ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से, अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाती है तो ये क्या करता है, हमारे डिस्प्ले में जब सेट को ऑन करते हैं या सेट हमारा जब वर्किंग में होता है तो हमारा डिस्प्ले हीट करता है। हीट करने की वजह से क्या होता है कि वो बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज मार देता है, जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये सप्लाई दी जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है तो इस पे भी हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पे भी 0 ओम का एक रजिस्टर लगाता है, जो हमारी पीएमआईसी से सप्लाई आती है, रजिस्टर से होते हुए फिर डिस्प्ले कनेक्टर के पिन नंबर 10 को दी जाती है तब जाके हमारे डिस्प्ले का ब्राइटनेस कंट्रोल में रहता है। तो ये हमारा एक लाइट सेक्शन होता है। यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा है, डायोड लगा है। अब हम एक बार क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा बूस्ट कॉइल या डायोड ओके है कि नहीं है, क्योंकि लाइट सेक्शन में कभी भी काम करना है तो फर्स्ट हमारा काम होता है कि बूस्ट कॉइल और डायोड को ही ओके के लिए चेक किया जाए। देखिए, और अदर सेक्शन में जो डायोड लगा होता है, आप डायोड की चेकिंग कीजिए, कभी भी वो वन साइड वैल्यू दिखाएगा, अदर साइड नहीं दिखाएगा, लेकिन वो वैल्यू जो दिखाएगा वो हाई लेवल का दिखाएगा। लेकिन जो लाइट सेक्शन में डायोड लगा होता है इसको कभी भी आप चेक कीजिए, किसी भी हैंडसेट में चेक कीजिए, तो ये आपको वन साइड वैल्यू दिखाएगा, लेकिन वैल्यू जो आएगा 1 to 200 के बीच में ही दिखाएगा। अगर इससे ज़्यादा दिखाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डायोड में आपकी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आपको डायोड पे ही रिप्लेस करके ही वर्क करना होता है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिए दोस्तों। इस तरीके से भी प्रॉब्लम आती है मोबाइल फ़ोन के लाइट सेक्शन में, जो डायोड लगा होता है कभी भी चेक करेंगे तो 1 to 200 के बीच में आपको वैल्यू दिखाता है, तो वो आपका परफेक्टली वर्किंग में होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, इसमें स्टील बॉडी को कट किया गया है, यहाँ पे लगता है पहले से ही काम किया गया है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसमें क्या काम हुई है। इस पर शायद पेस्ट वोस्ट भी लगी हुई है। ठीक है,
तो एक बार हम क्या करते हैं, इसकी स्टील कवर को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए आप असेंबली मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कटर से भी आप रिमूव कर सकते हो, कट कर सकते हो। लेकिन अगर कटर से आप किसी भी स्टील बॉडी को हटा रहे हो तो आपका कटर इसी जगह लगाना है कि जहाँ पे उसके नीचे आईसी या कंपोनेंट ना हो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि दाबने से, प्रेस करने से क्या होता है, वो आपके डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने की वजह से मोबाइल फ़ोन में एक प्रॉब्लम होती है तो कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और इसमें क्या ख़ासियत क्या है कि जिसका जो पीएमआई आईसी दिया है वो सीपीयू आईसी के पास में ही दिया है। ज़्यादातर हैंडसेटों में देखोगे जो आपकी सब पावर आईसी होती है, सेकेंडरी पावर आईसी जिसे बोलते हैं, वो आपकी हमेशा सीपीयू आईसी के पास में ही लगाते हैं। इसमें क्या होता है, कई सेक्शन को एक साथ वर्क कराया जाता है। जैसे आपका चार्जिंग सेक्शन हुआ, आपका लाइट सेक्शन हुआ, और भी कुछ सेक्शन होते हैं जो इसी आईसी से ही वर्क कराया जाता है। इनके लिए एक पार्टिकुलर अलग से सेक्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर जिसमें लाइट सेक्शन दिया होता है तो उसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर अलग सेक्शन उसका दिया होता है। तो आपको लाइट सेक्शन में या तो बॉल आईसी मिलती है या आपको पिन आईसी मिलती है, तो आप जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा डायोड लगा, ये हमारा बूस्ट कॉइल लगा है, क्योंकि ये डायोड जो लगा होता है सीरीज में लगा होता है। और भी डायोड लगे होते हैं पीएमआईसी के पास में, वहाँ पे चेक करोगे तो वो पैरेलल में होते हैं, लेकिन जो एलईडी वाला डायोड होता है वो सीरीज में होता है। तो पहला काम होता है कि अगर आपके पास लाइट की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए बूस्ट कॉइल को और डायोड को चेक करना होता है उनको ओके के लिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि कैसे इनकी चेकिंग की जाती है। ठीक है, मल्टीमीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 वो कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। ठीक है, इसके एक वायर को हम क्या करेंगे, 2 पिन डायोड के दोनों पिनों पे टच करेंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, कभी भी वायर को टच कर रहे हैं तो ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जो बूस्ट कॉइल होता है उसका ऊपर का कैप टूट जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, अब ये वन साइड कोई वैल्यू नहीं दिखाता है, दूसरे साइड भी हमें चेक करना है। देखिए, किसी भी कंपोनेंट का ओके कंडीशन क्या होता है, जब तक दोनों साइड आप चेक नहीं करोगे आप किसी भी कंपोनेंट का रियल ओके फॉल्टी कंडीशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है, मैंने आपको बोला था 1 to 200 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डायोड हमारा परफेक्ट ओके है, इसका मतलब डायोड हमारा वर्किंग में है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बूस्ट कॉइल होता है, ये जो लाइट सेक्शन में कॉइल लगा होता है इसको हम बूस्ट कॉइल बोलते हैं। इसको बक कॉइल नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि बक कॉइल का काम अलग होता है, बूस्ट कॉइल का काम अलग होता है। बूस्ट कॉइल क्या करता है, यहाँ पे लो वोल्टेज को एक हाई वोल्टेज में जनरेट करता है, लेकिन जो बक कॉइल होता है वो लो वोल्टेज पे हाई एम्पियर जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा बीप साउंड दे रहा है, इसका मतलब हमारा बूस्ट कॉइल भी ओके है। इसका मतलब लाइट सेक्शन में ये दो चीज़ें हमारी प्रॉपरली ओके हैं। ठीक है, बीप साउंड दे रहा है दोस्तों, देखा बूस्ट कॉइल भी आपका ओके है, प्रॉपर ओके है, डायोड भी ओके है। अब हमें क्या करना है, इसकी सप्लाई को चेक करना है। ये जो सप्लाई हमारी दी जा रही है, ठीक है, जैसे ये हमारा डायोड से एनोड की सप्लाई दी जा रही है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि लाइट से किसी भी लाइट सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एनोड सप्लाई होता है 10 से 30 वोल्ट जनरेट करता है। इसका रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा होता है। ये बूस्ट कॉइल क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्ट में जनरेट करता है। फिर एनोड के साइड से हमें क्या होता है, इस तरह हाई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है, फिर ये लाइट सेक्शन आपका वर्क करता है। तो ये सब बूस्ट कॉइल का ही खेल होता है। जब आपका बेसिक क्लासेस चलती है तो उसमें आपको डीपली बताया जाता है कि बूस्ट कॉइल कैसे वर्क करता है, बक कॉइल कैसे वर्क करता है, डायोड को रिवर्स में क्यों लगाया जाता है, उसको फॉरवर्ड मोड में क्यों नहीं लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल से आपको ट्रेसिंग की क्लास में या बेसिक की क्लास में बताई जाती है। और हाँ, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की एक खासियत है कि यहाँ पे जो बेसिक लेवल आपका स्टार्ट होता है वो एज ए रिपेयरिंग के तौर पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप तीसरे महीने जाओगे तभी आप रिपेयरिंग कर सकते हो। आप एक बार बेसिक की क्लास लेते हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स बताया जाता है उनके थ्रू आपको पूरी रिपेयरिंग भी सिखाई जाती है। देखिए, कोई भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं मदरबोर्ड में तो इनका वर्क होता है, इनका काम होता है, इनके काम के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। तो आपको पता है कि किसी भी सेक्शन में अगर कंपोनेंट्स ओके होता है उस सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब इन्हीं कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट आपका ख़राब होता है, शॉर्ट होता है, लीक होता है, ओपन हो जाता है, तो मोबाइल फ़ोन में कहीं ना कहीं हार्डवेयर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग किया जाता है वो आपका रिपेयरिंग के बेस पे स्टार्ट किया जाता है। आपको लगेगा नहीं कि हम यहाँ पे एक वो कोचिंग सेंटर में सीख रहे हैं या कहीं और सीख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको पूरी रिपेयरिंग सिखाई जाती है। अब यही बूस्ट कॉइल होता है, इसका वर्क डिटेल से बताया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो हमें एक नॉर्मली 4 वोल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे एनोड के साइड 10 से 30 वोल्ट कैसे जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये बूस्ट कॉइल का ही खेल होता है। बूस्ट कॉइल और बक कॉइल के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे पहले के हैंडसेटों में आपने देखा होगा कि जो हमारी पावर ऐसी होती थी वहाँ एक बूस्ट कॉइल का यूज़ नहीं किया गया जाता या बक कॉइल का यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन जो अभी न्यू हैंडसेट आते हैं उसमें पावर ऐसी के पास में सबसे ज़्यादा बक कॉइल का यूज़ किया जाता है। बक कॉइल क्या करता है, लो वोल्टेज लेता है, हाई वोल्टेज को वो जनरेट करता है।
ठीक है। तो हम अब ट्रैक पे देखते हैं दोस्तों कि हमारा ट्रैक ओके है कि नहीं, हमें अनोड सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एनोड के थ्रू डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रही है सप्लाई कि नहीं जा रही है, इस चीज़ की चेकिंग हम करते हैं। ठीक है। ये हमारा एनपीसी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनपीसी पे पावर आईसी के अंदर से तो हम चेक नहीं कर सकते कि पावर आईसी हमने निकाला नहीं है, लेकिन हम ऊपर से चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ट्रैक हमारा ओके है कि नहीं ओके है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी सप्लाई ओके, मतलब बूस्ट कॉइल इसको प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है। बूस्ट कॉइल ठीक है, यहाँ पे भी हमारी सप्लाई आ रही है, इसका मतलब ओके कंटिन्यूटी मिल रहा है, यहाँ तक भी हमारी सप्लाई ओके है। ठीक है। फिर ये डायोड के कैथोड सिरे पे चली जाती है हमारी ये सप्लाई, जो हमारी बीपीएस की सप्लाई आती है। सबसे पहले इसको मेन पावर आईसी से वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ से हमारी एक सप्लाई आती है जो इसको एक्टिवेट करती है। फिर ये क्या करती है, सप्लाई हमारी बूस्ट कॉइल को देती है, एनपीसी को देती है और डायोड के एक सिरे पे देती है, जैसा कि स्कीमेटिक में आपको बताया गया है। यहाँ से हमारी पीएमआईसी से सप्लाई आती है, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे आती है, बूस्ट कॉइल पे जाता है, एनपीसी पे जाता है और डायोड के कैथोड सिरे पे जाता है। हम इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो डायोड लगा होता है ये रिवर्स में लगा होता है, इसकी वजह से ये कैथोड सप्लाई हमारी हो जाती है, इधर से हमारा एनोड होता है। तो यहाँ तक तो हमारी सप्लाई ओके है, दिखाइए एक बार। ठीक है, ये सप्लाई तो हमारी प्रॉपर्ली ओके है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब हमारा ट्रैक ओके है, मतलब ये हमारी सप्लाई पूरा ये रूट हमारा ओके है। अब हमें देखना है कि हमारे इधर से सप्लाई हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि लाइट सेक्शन में जो मोस्टली देखा गया है आज की डेट में, ये एनोड की सप्लाई में जो ये 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है या कॉइल लगा होता है वही आपका ओपन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होती है, एनोड की सप्लाई यहाँ पे नहीं बच जा पाती। दूसरी चीज़ होता है, जो एनोड के साइड हमारा कैपेसिटर लगा होता है, खासकर एनपीसी लगा होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे हमारे बहुत से इलेक्ट्रीशियन भाई होते हैं इस एनपीसी को निकाल के रिमूव कर देते हैं, मतलब वहाँ पे लगाना वो नहीं समझते। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर एनोड के साइड से अगर आपने एनपीसी को निकाल दिया है तब भी आपका लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एनपीसी होता है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जाता है, जो एक हाई वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जो बाद में उसको रिड्यूस करता है, मतलब छोड़ता है, उसको वर्क करा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे एनोड के साइड में एनपीसी लगा होता है, इसको निकाल देने से भी हमारी लाइट की प्रॉब्लम आती है। ये 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है, अगर ये ओपन हो जाता है तब भी मोबाइल फ़ोन में लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम चेक करते हैं कि हमारी एनोड की सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर तक जा रही है कि नहीं जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो था कैथोड सिरा था, ये चीज़ हमारा क्या है, एनोड सिरा है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर को एनोड सिरे पे लगाएंगे। ठीक है। अब इसकी सप्लाई देखिए यहाँ पे किस पे दी जा रही है, आपके 0 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है, सेम उसके एक सिरे पे सप्लाई भेजी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें बीप साउंड मिल रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा ट्रैक ओके है। लेकिन इस सिरे पे बीप साउंड नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ से 0 ओम के रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है। इसकी वजह से एनोड की सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो रही है। ठीक है, एनोड की सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर के तक न जाने की वजह से डिस्प्ले पे लाइट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये ओपन हो गया, क्योंकि एक ब्रिज का काम करता है। अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो सर्किट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी, यानी डिस्प्ले कनेक्टर और एनोड के बीच की सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ से जो 0 ओम का रजिस्टर था, वो 0 ओम के रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप सर्किट में देखेंगे, स्कीमेटिक में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, रिमूव कर दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको हम कई तरीके से ओके कर सकते हैं। एक तो होता है कि जंपर्स के थ्रू भी आप ओके कर सकते हैं, लेकिन जंपर के थ्रू मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 0 ओम का एक रजिस्टर निकाल के और लगा देना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा यही रही मशवरा था कि अगर आप 0 ओम का रजिस्टर लगाएंगे तो आपके लिए प्रॉपर होता है। अगर आप इसको शॉर्ट कर देंगे तब भी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है रिपेयरिंग का, इसकी जगह आपको रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो है, यहाँ से 0 ओम के रजिस्टर को निकाल लिया है, शायद कहीं पे गया था, स्टूडेंट ने बताया कि उनके चाचा ने रिपेयर करने के लिए दिया था। तो कुछ रिपेयर ऐसे होते हैं कि कुछ कंपोनेंट को निकाल के रिमूव कर देते हैं, जिससे भी प्रॉब्लम आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाती है। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि 0 ओम के रजिस्टर को कैसे चेंज करना है, इसकी जगह दूसरा रजिस्टर कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 0 ओम का जो रजिस्टर है वो शायद उसको रिमूव कर दिया गया था, जिसकी वजह से डिस्प्ले पे लाइट शो नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 0 ओम का एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
जिससे हमें प्रॉपर वैल्यू मिल रहा है, मतलब हमारी सप्लाई ओके हो गई है, मतलब इनपुट आउटपुट सप्लाई हमें मिल रही है। अगर मैं सप्लाई चेक करूँगा तो हमें सप्लाई अब प्रॉपर मिलने लगी है। ठीक है, तो मैं एक एनोड सिरे पे लगाऊंगा और मैं जो हमारा एलबीआर रजिस्टर लगा है, जो 0 ओम का रजिस्टर लगा है, इसके दोनों सिरे पे चेक करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई हमारी ओके हो गई है, क्योंकि ये 0 ओम रजिस्टर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। एनोड के सप्लाई को ब्रेक कर दिया गया था, तो यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर मैंने लगा दिया है। अब हम डिस्प्ले लगा के देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक बार डिस्प्ले में लगा के कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम कनेक्ट कर देंगे। हमारा जो हमारे पत्ते लगे हुए हैं, हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले की लाइट प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें ऑन ऑफ स्ट्रिप हमारा पत्ता टूटा हुआ है, तो हम ट्यूजर से शॉर्ट करके एक बार चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। ठीक है, हमारा सेट वाइब्रेट हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये जो लाइट की प्रॉब्लम थी हमारे इस हैंडसेट में, उसमें थी एनोड की सप्लाई में जो 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, इसको ओपन कर दिया गया था, मतलब रिमूव कर दिया गया था, जिसकी वजह से डिस्प्ले पे लाइट शो नहीं हो रही थी। तो एक रजिस्टर की वजह से रिमूव करने से ये लाइट की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस तरह की किसी भी हैंडसेट में अगर लाइट की प्रॉब्लम आती है, जो एनोड सप्लाई हमारी होती है वो ब्रेक हो जाती है, या कैथोड सप्लाई ब्रेक होती है, या इनपुट सप्लाई ब्रेक होती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको लाइव यहाँ पे रिपेयरिंग करके बताया जाता है। ट्रेसिंग में रिपेयरिंग टोटली होता है, यहाँ पे कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। मतलब जो प्रॉब्लम थी इसमें लाइट की, ये प्रॉपर्ली आपका वर्क कर रहा है, लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपने देखा कि एक लाइट की प्रॉब्लम को, जो छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, यानी मतलब एक 0 ओम के रजिस्टर को किसी ने रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से ये लाइट की प्रॉब्लम आई थी। आपने लाइव देखा कि उसकी लाइट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। विद स्कीमेटिक के थ्रू आपको यहाँ पे बताया गया कि इसकी लाइट सेक्शन को कैसे वर्क कराया गया है, कैसे कैसे कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, उनकी सप्लाई कैसे दी गई है, वो आपने प्रॉपरली देखा। हमने आपको कैथोड की, एनोड की सप्लाई चेक किया। जब एनोड की सप्लाई मिल रही था, वो चेक कर रहे थे, तो उसमें हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही थी, मतलब उसकी सप्लाई हमारी ब्रेक थी। ठीक है, अगर हम जीआर वैल्यू भी निकाल रहे थे तब भी हमारा जीआर वैल्यू भी नहीं आता। अब जीआर वैल्यू के थ्रू भी रिपेयरिंग कर सकते हैं आप। उसके लिए क्या करते हैं, स्कीमेटिक के थ्रू भी आप रिपेयरिंग करते हैं। स्कीमेटिक क्या होता है कि आपके लिए रिपेयरिंग थोड़ा ईजी होता है, एक रास्ता, एक वे मिल जाता है कि किसी भी हैंडसेट में अगर कोई सेक्शन ड्रॉ किया जाता है तो उसकी सेक्शन की सप्लाई कैसे होती है, कहाँ से इनपुट सप्लाई आती है, कैसे आउटपुट दी जाती है, और भी जितनी भी सप्लाइयाँ होती है वो पूरी डिटेल से उसमें दिया होता है। तो उससे क्या होता है, आपके लिए रिपेयरिंग ईजी हो जाता है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी हैंडसेट में, तो सेम इसी तरीके से प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। और यहाँ पे जो भी क्लासेस ली जाती है टोटली लाइव होता है। यहाँ पे थ्योरिकल क्लासेस कम होती है, पूरा प्रैक्टिकली क्लासेस दी जाती है आपको। स्कीमेटिक के थ्रू इनपुट आउटपुट एक एक सेक्शन की पूरी सप्लाई को चेक कराया जाता है। पूरी रिपेयरिंग आपको यहाँ पे लाइव दिखाया जाता है, कराया जाता है। जो हमारे बच्चे होते हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं और यहाँ पे लाइव रिपेयरिंग सीखते हैं और करते हैं। उनको पूरा डीपली, बहुत डिटेल तरीके से उनको रिपेयरिंग बताई जाती है। ठीक है, तो जैसे सर आपने देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मोस्टली फॉल्ट को रिपेयर करने का तरीका उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, और आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।